अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। वजह यह है कि देखने पर ही लोग उनकी बातों को, मुंह को देखेगा, चेहरा देखेगा तो बात समझ में आएगी। यही नियम है। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक बात बोले, अरे एक बात बोले भाई, अरे बोल दे। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम दे। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत और करो, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सुनो मेरे दोस्त, सुनो। सदर जलसा ना, अरे माशाअल्लाह। हाँ, मौलाना तहसीन अशरफ साहब क़िबला सदर जलसा, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। इमाम साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, सबकी उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनिए। अभी तकरीर किनको सुनाए? इन लोगों को, इन लोगों जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान। रमजान में देखा था इन लोगों के नाटक। असर के टाइम में मस्जिद में से घूमता था, लगता जिन्नात घूम रहा। नमाज पढ़ो दिल से, दिखावा नहीं। अरे गैरे रमजान में नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। रमजान में तो नेता लोग भी टोपी पहन के घूमता है, नेता लोग भी टोपी पहन लेते हैं। आजकल मुसलमान को इबादत को भी मजाक बना लिया है। एक महीना घूमा, एक महीना घुसा, मस्जिद को तबाह करके भाग गया। इन लोगों को क्या पता है कि क्या कहां कंट्रोल होता है, कहां कितना नल तोड़ के ये लोग भागा है, पता है आपको? मस्जिद का पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। इमाम साहब आप मस्जिद संभालिए, हम लोग एक महीना संभाल दिए। ये लोग बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, जो जहां है वहीं बढ़ जाइए। अभी कुछ दिन से लोग मुझको सुनने कम आता, देखने आता है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। बोले बेटा वो ताजुब नहीं कि हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये आपके मोबाइल की कमाल, क्या हम अपने मोबाइल। अभी पूरे हिंदुस्तान में लोग परेशान है। अभी मैं उड़ीसा से आ रहा, फिर मैं कल कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, वो आपने बस थोड़ी देर सुनिए। मेरी माँ बहन बहुत गौर से देख रही हैं। आज आप लोग छोटे छोटे मोबाइल में बड़ी देखते थे, बड़का एलसीडी हम देख लीजिए। हाँ हाँ देखिए, इन लोगों को भी क्या समझाओगे मेरे दोस्त, जो अपने बच्चे को गोद में बैठाती है और भात लेती है और मोबाइल दिखाती, ले 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 बेटा, ले 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 मोबाइल दिखा दिखा के खिलाओ। मेरी माँ बहन, बेटा जवान होकर टावर में चढ़ जाए। ये मोबाइल दिखा के खाना खिलाए और कहे मौलाना मेरा बेटा बस से बाहर है। जब बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा होगा। अपने औलादों को चाहोगे अगर माँ सबसे बड़ा मकतब, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय माँ का गोद है। अगर माँ चाह ले तो बेटा गुलाम हुसैन बन सकता है, माँ चाह ले तो बेटी कनीज़े फातिमा बन सकती है। आप सुने होंगे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी उम्र 4 साल की थी, उनकी माँ फरमाती है हे बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ो।
बाबा फरीद फरमाते हैं, ए माँ ये अल्लाह की नमाज क्या है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह तुमको चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। बाबा फरीद फरमाते हैं, हाँ माँ देगा? कहा हाँ बेटा देगा। बेटा माँ पढ़ेंगे तो देगा ना माँ? हाँ बेटा देगा। अब बाबा फरीद नमाज के लिए तैयार हो गए। माँ शक्कर की पुड़िया बनाती है, मुसल्ले बिछा देती है। बेटा फरीद खड़ा होता है, नमाज मुकम्मल करता है, जो ही सलाम फेरता है शक्कर की चीनी की पुड़िया मिल जाती है। बेटा फरीद खुश होता है और कहता माँ अब हम कल भी नमाज पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ चूच से शक्कर की पुड़िया बनाते चली गई, मुसल्ले में छुपाती चली गई। इत्तेफाक देखो एक दिन ऐसा हुआ बाबा फरीद 4 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ चले गए नहर में किनारे घूमने के लिए। मगरिब की अजान होती है, कान में सदा आती है, वहीं नमाज वहीं वजू करते हैं, दौड़े दौड़े घर आते हैं, खुद मुसल्ला बिछाते हैं। बाबा फरीद नमाज में खड़े हो जाते हैं। गौर करो, बाबा फरीद नमाज में खड़े हो गए। अब बाबा फरीद की मां सोचने लगी, मौला अरे रोज मैं शक्कर की पुड़िया छुपा छुपा के बेटे को नमाज की आदत बनाया, मैं शक्कर चीनी की पुड़िया बना के बेटे के मुसल्ले में छुपा के बेटे को नमाज में खड़ा किया। ए मौला आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा लिया, खुद खड़ा हो गया, अगर मैं शक्कर की पुड़िया छुपाने जाती हूँ तो मौला पकड़ी जाऊंगी। माँ बेटा कहेगा माँ अल्लाह नहीं देता, तू दे दे के पढ़ाती थी। ए परवरदिगार अब क्या होगा? गौर करो मुसलमानों, एक तरफ बेटा फरीद मुसल्ले में खड़ा है, एक तरफ फरीद की माँ खड़ी है, एक तरफ बेटा सजदा कर रहा है, एक तरफ माँ सजदे में है, एक तरफ बेटा रुकू में है, दूसरी तरफ माँ भी रुकू में है। अब माँ सजदे में जाती है, रो रो के रब से कहती है, ए मौला ए परवरदिगार बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था और आगे बढ़ाना ये तेरा काम है, ये तेरा। गौर करो, वही बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के वली कामिल बनता नजर आया। एक माँ ने चाह ली तो 4 साल की उम्र में बेटे को नमाज में खड़े कर दिए तो बेटा वली बन गया। आज मेरी माए बहने बेटे के हाथों में मोबाइल देके चुप है और फिर कहता मौलाना मेरा बेटा बिगड़ा। माशाअल्लाह, जा बेटा दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे, दुआ देंगे लेकिन गारंटी हम लोगों की दुआ में कैसे रहेगी? आप लोगों ने बर्बाद किया है। लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, है ना, हेरा फेरी का पैसा, इधर उधर का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिया, 4 लाख बेटी बाप से मांगने वाला भिखमंगा मुसलमान 5 लाख मांगता है बेटी बाप से और वो पैसा हम लोगों को खिलाता है। अब हम लोग अगर नहीं खाएंगे तो इमाम है मोहल्ले के तो फिर हम लोग को भगा देगा। आजकल तो सबसे कमजोर डिपार्ट इमाम है लोग। एक मुर्गी नहीं जब किया पाली बन, फातिया नहीं किया तनख्वाह बन, बच्चा नहीं फूका तो आना जाना बन। यही हाल है, कम काम करता है इमाम। बच्चा रोए तो फूंक के चुप करो, नहीं रोए तो फिर फूको, क्यों नहीं रोता? होता है कि नहीं? बच्चा कहीं गुम हो जाए तो मौलाना ताबी लेके ढूंढ के लाओ, और बच्चा अगर घर में है और नहीं पढ़ता तो फिर इमाम को बजा करके पानी पढ़वा के पिलाओ। बच्चा सब जवान हो जाए अकीका करो तो मौलाना बुलाओ, शादी करो तो मौलाना बुलाओ। जब वो निकाह पढ़े तो मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां करे मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, मस्जिद में मौलाना, हर जगह आगे लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। हम लोग की तनख्वाह सुन करके जानवर भी परेशान। 8,000 9,000 मान के चलिए आपके इमाम साहब मोहल्ले में होंगे, आपके इमाम साहब 9,000 घर कितना होगा? 250 और 300 200 घर होगा 250। अब 250 घर में 9,000 उसको गुना करोगे तो कितना होगा? 250 को 9,000 से अगर गुना कर दोगे तो लगभग वही 30 32 33 रुपया आएगा महीने, 36 रुपया। एक घर में 36 टका देता है इमाम को, और MB 1 GB मारता है 35 टका। 11 बजे रात अगर लड़का MB खत्म हो गया, रोड में बैठा है, बेटा सोया नहीं, कहा बात है रे? माथा खराब है, MB खत्म। 1 घंटा मोबाइल चलाने के लिए 35 रुपया खर्चा कर, और 30 दिन मस्जिद चलाने के लिए 34 रुपया खर्चा कर, और फिर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। ये मुसलमान जो ईद की नमाज की नियत इमाम बताए यही 25-26 दिन पहले, ये लोग जानते हो? जनाजा भी बताए
अब ईद में इतने तैयारी के साथ गया, इमाम ने कहा 6 जायद तकबीर के साथ 2 रकत वाजिब नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना पढ़ना, हाथ उठाना छोड़ना है, छोड़ना पढ़ना है। ये कौम सुनते गई भूलते गई। अब इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वो लग देख रहा कि गिरेल को कि नहीं गिरेल को, हाथवा ऐसे करके अगर वो गिराती है खड़ा किया थी, मतलब जैसे करेगा इसको ना। बम्बे से गुजरात से आया ईद की नमाज पढ़ना, ईद की नियत याद नहीं। अफसोस नहीं लगता? अफसोस लगता है। कितना भोला भाला चेहरा देखता है। टोपी देखिएगा तो 300 रुपया, कपड़ा देखिएगा बदन पे तो 5000 का, लेकिन ईद की बेचारा नियत याद नहीं। 5 वक्ता नमाज पढ़ा रमजान में, जबरदस्ती पढ़ा। जब तक नमाज सही से नहीं पढ़ोगे तो नमाज में मजा नहीं आएगा। आपने जान के धक में जाके दिखावटी बोले रमजान है, लोग क्या कहेगा अल्लाह अकबर। अब ईमान से बोलिएगा तस्वीर मक्का दिखाई दे रहा था तो मस्जिद का पंखा दिखाई दे रहा है, पंखा देख के आ गया, क्योंकि नमाज तो सही हो नहीं रही। जब तक पढ़ोगे नहीं, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, सबसे बड़ा कॉलेज, मकतब, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, दारुल उलूम, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जो इमाम पढ़ाते हैं वो सबसे है। और सबसे बड़े मुदर्रिस, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुक़र्रिर, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े नकीब मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो 24 घंटा आपके बच्चों को सही तरबियत और तालीम की व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़े खतीब वो होते हैं। हम लोग तो 20-30 हजार लेकर के 1 घंटा में हवा क्या लोगे, मुर्गी लेके सुबह इमाम साहब। अगर इमाम साहब कह दिया झारखंडी के पास जाओ, रात में बहुत पैसा दिया, तब क्या करोगे? इमाम को जलसों में 10 मिनट बीच में मौका देना। कोई भी इलाके में जलसा होता, किसी मोहल्ले की इमाम हो, और वो नमाज पढ़ेंगे, शेर पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, जो भी बोलेंगे एक असल में बहाना होगा, माइक पे खड़ा होना बहाना, उसी बहाने से देना होगा। ये बच्चे को जाके जो 2-4-500 रुपया, 2-4 हजार रुपया मिल जाएगा, घर जाएंगे, बेटा कल जलसा था महुआ टोला में, वहाँ बहुत बड़े बड़े उलमा आए थे, हम भी मेक पे खड़े हो गए थे, मुझको भी दिया था, इसीलिए हम बेटी के लिए दुपट्टा लेके आए हैं, बीवी के लिए सूट लेके आए हैं, बच्चों के लिए कपड़ा लेके आए हैं। इमाम की जिंदगी आपको कुछ क्या पता है? आपको क्या पता है कि इमाम की जिंदगी कैसी होती है? आपका बेटा आपकी कमाई खा के पलंग में सो के पबजी खेलता है, आपको क्या पता होगा? आपका बच्चे गले में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना जलसा, आपको क्या पता है इस्लाम क्या है? थोड़ा आपको पता है। देख रहे हो कितना माथा खाली है, जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरे में। मेरे दोस्त, पहले स्ट्रॉन्ग बनो, इस्लाम को समझो क्या चीज है। कुछ नहीं, इसी तरह जिंदगी कट गई आपकी। खाने का ढंग नहीं, दो बैठने का ढंग नहीं, नहाने का ढंग नहीं, कोई तरीका नहीं, खा रहा पी रहा जी रहा। बाथरूम देखो तो 1.5 लाख खर्चा किया, और नहाने कोई जानता ही नहीं, खाली घुसा निकल गया, बाथरूम में नहाए हैं, नापाके निकल गया। क्या फायदा 1.5 लाख के? एगो नदी नाला में जाके कूद लो और फराज गुस्ल जान के ना हो, तो उसी में तुम फराज गुस्ल अदा कर लोगे और तुम पाक साफ हो जाओगे, मस्जिद में जाओगे, सजदे में पेशानी रखोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा। हजरत मौला अली के पांव में तीर लगा था, इतना मोटा, इतना बड़ा तीर। पांव में जब तीर लग गया, लोग ने खींचा, अली चीख पड़े, छोड़ दो, रहने दो, बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने कहा कि कैसे करेंगे, हजरत मौला अली के पांव में तीर लगा है, फल बाहर है, दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रही है, क्या करना है? तो वो मौला अली नमाज में चले गए। जब नमाज में गए तो साथियों ने तीर पकड़ा, खींच के निकाल दिया, अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरा, मुसल्ले के नीचे से खून बहा, तो मौला अली फरमाते तुम लोग बैठे हो, क्या बात है? कहा हजरत आपको पता नहीं, आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको दर्द नहीं लगा, तकलीफ नहीं हुई, महसूस नहीं हुआ? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। यह है नमाज, यह मुसलमान नियत किया। एक मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटिन उटिन हो कि जलाए दे थोड़ा सा, अजीब हाल है, मच्छरदानी लेके जाओ। मस्जिद में इमाम के कमरा देखिएगा, कुछ का पता नहीं। 10 मिनट मुसलमान मस्जिद में आएगा, एसी लगा देगा, कूलर लगाएगा, मार्बल टाइल्स, चारों तरफ शीशा पे, नमाजी है। अरे बाप, जो इमाम कमरे में 24 घंटा रहता है, उसके कमरे का कोई आता पता नहीं। एसी तो इमाम के कमरा में लगना चाहिए, कूलर तो वहां होनी चाहिए, पलंग तो वहां रहना चाहिए, लेकिन नहीं। अब तो कुछ ऐसे ऐसे स्टाइल के नमाजी आ रहे हैं मार्केट में कि कुर्सी लेकर नमाज पढ़ रहा है। 20 साल पहले देखते थे ये सब चीज,
10 साल पहले एक एक मस्जिद में 10 से 12 कुर्सी, और 5 साल बचे मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग बिछा देगा। नमाज पढ़ने का ढंग है नहीं, पूरी जिंदगी मॉल में जाके खाली पकौड़ी खाया, राजनीतिक किया, चुगली किया, और जब कमर हाथ पांव जवाब दे दिया तब कुर्सी लेके ऐसे पढ़ता रहता कोई कार्टून बैठा हुआ। अजब माहौल बना के रखा है। और वो लोग जब कुर्सी में जो नमाज पढ़ रहा है ना, वो लोग जनता मोहल्ला का सबसे बड़ा आदमी यही लोग, और वही लोग उसी तरह हुआ है। मेरे दोस्त, अपनी आदत को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने आप को बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल दे। पूरा रमजान नहीं देखा मेरा, एगो वीडियो वायरल हुआ, पूरा रमजान एकदम यही पूरा बॉम्बे हो, गुजरात हो, कलकत्ता हो, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार। सही बात है, बात भी सही है, ऐसे ही हालात है। आपकी बीवी आपके लाए हुए कपड़ा पहनेगी, जिंदगी में नहीं पहनेगी। कभी पहना के दिखाओ, पहना के दिखा दो, आपके कपड़ा ला के वो आपके पसंद की भी पहन लेगी। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो आपकी कभी बीवी का कपड़ा खरीदना, बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी को भुरकुंडा चाहे रामगढ़ चाहे जहां जाते हो लेके मत जाना, तुम खुद जाना, बीवी का सूट खरीदना, घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे देना, और देख के कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना, मत करना, खाली उसका मुंह देखना। महुआ टोला बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग को नहीं, आप लोग क्या टेंशन लेते हैं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है गोला उस पार की बात है, आप लोग ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। कल फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। एक कपड़ा है और उसी कपड़े में 17 पेवल लगा लेती थी, लेकिन अली से कभी कपड़े की शिकायत नहीं करती थी। मौला अली बाहर होते, बीबी फातिमा अंदर होती। अली मौला तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाते नहीं। जब भी मौला अली दरवाजे पे आते, पहले फातिमा दरवाजा खोल के अली का चेहरा देख के पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। आज की बहू बेटी सलाम करेगी? 21 तारीख को जो सलाम सुने हैं 21 मार्च को, फिर जिंदा रहिएगा तो ईद के बाद सुनिएगा। अगर मर गए तो यही सलाम में पार कहीं नहीं करे, जिंदगी में नहीं। और ईद के दिन ऐसे दरवाजे में खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी, सूट पहन के शोहर की इंतजार कर रही है। बेटा पूछ रही है, तेरा बाबा ईदगाह से आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो बेटा, आज 1 साल के सलाम है, छोड़ेंगे नहीं। गिफ्ट के चक्कर में, ईद के चक्कर में, या तो नया नया सूट के चक्कर में, ठीक दरवाजे पे शोहर आया, अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मां बहने याद रख, आपके लिए आपके शोहर की रजा है। लाख सजदा कर लो, लाख तिलावत कर लो, लाख इबादत कर लो, तहज्जुद में सजदे में रहो, लेकिन अगर शोहर राजी नहीं तो रब राजी नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, शोहर की रजा में रब की रजा। लेकिन आजकल की औरतें अपने शोहर को परेशान क्यों करती है? लोग कहता है मौलाना साहब आज हमारे घर के माहौल खराब है। आपने शादी में क्या किया? जब उस बेटी और बेटे की नई जिंदगी शुरू होती है, एक दूल्हा एक दुल्हन, नई जिंदगी शुरू होती है, उसको बुनियाद, जब जिंदगी की बुनियाद कटती है, अब वहां से बचपना दोनों के कट गया, अब यहाँ से जिंदगी शुरू होगी। आपने उसकी जिंदगी शुरू करने में रसूल की सुन्नत तो अदा कर लिए, लेकिन उस सुन्नत में आपने पटाखा शामिल कर दिया, उसी सुन्नत में डीजे शामिल कर दिया, उसी सुन्नत में आपने नाच कूद दिया। अब आपने एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को घर लाया, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा था, अब लो पुतो बम फोड़ो। एक दिन तुमने नाचा था, अब बहू सास ससुर को रोज उंगली में नचा रही। एक दिन डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बजो। दौड़ के आया झारखंडी बाबा, मेरी बहू मेरा बेटा जो है ना एकदम बस से बाहर है। हम बोले क्या किया था? बोले शादी में पटाखा फोड़े थे। हम बोले कि वो बहू बम फोड़ा है, अभी बाकी है, जब सब चौरस होगा तब आना। मेरे दोस्त बुनियाद तूने गलत डाला,
फिर क्यों रोना रोते हो? उन बेटा बेटी की शादियों में कम खर्चा करो, कम उन खर्चों को, पैसों को शादियों के बजाय पढ़ाई में लगा दो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे, किसी गैरों के चक्कर में ना आके तुम्हारी बेटी बर्बाद ना होगी, बल्कि बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजार देगी। आपने नहीं देखा है, अभी इंस्टाग्राम चला है, फेसबुक चला है, बहुत सारे चला है, मैं सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना है। एक संगठन तैयार है तेरी कौम की बेटियों को बर्बाद करने के लिए, एक संगठन तैयार किया है। वो अपनी इस्लामी नाम रखता है, इस्लामी कॉलर रखता है, इस्लामी नाथ खान रखता है, बहुत सारे नाम रखता है। अंदर जाओगे वो गलत निकलता है, फेक आईडी बनता है। अब उसमें क्या हुआ, अब लड़कियां भी मोबाइल चला रही है, वो भी इंस्टाग्राम, वो भी फेसबुक, वो पढ़ रही है, थोड़ी बहुत क्या पढ़ लिया, अब वो चला रही है। अब वो लड़का उधर से मैसेज भेज दिया, फॉलो कर लिया, जब दोनों मिल गया, उधर से हाय, इधर से हुई, शुरू हो गया हाय हू शुरू हो गए। इसलिए लोगों, आजकल ऐसा संगठन चला है, आपकी बेटियों को बर्बाद करने के लिए ना जाने कितने हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए नहीं देखते हो सोशल मीडिया में धर्म को तोड़ के कैसे कैसे ये जाति के उधर, वो जाति के इधर। लेकिन क्यों, अगर ये कोई गैर मुस्लिम की भी बेटी मुसलमान में आ जाए, ये भी संविधान के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। और अगर कोई मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम में जाए, वो भी सब क्या समाज के खिलाफ है, ताकि दोनों तरफ से एक ये क्या कहते हैं, बातचीत आपस में बंद ना हो जाए। इसके लेकर के वो अपने समाज में शादी ब्याह करे, तो अपने समाज में शादी ब्याह करे। ये कौन सा प्यार का बुखार है कि तुम समाज को तोड़ के, जाति बंधन तोड़ के, धर्म को छोड़ के दूसरे में प्यार के तुम जगा रहे हो लग। ये सब बंद करो और अपने बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि बेटा पढ़ेंगे, समाज की इज्जत करेंगे, उलमा की कदर करेंगे, जलसे में बैठेंगे तो अमल करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो सजदा करेंगे, कुरान रखेंगे तो तिलावत करेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे तो खिदमत करेंगे। परेशान है हर कोई। कभी देखा आपने, आजकल ऐसे ही हो रहा है, रात भर बेटियां मोबाइल चलाती। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा, हम लोग के घर में बाहर की लड़की औरत मर्द नहीं आता है। जब बाहर के मर्द नहीं आए, घर में गेट बंद हो, जब मोबाइल बेटी हाथ में दे दो तो वो गेट बंद करके कोई फायदा नहीं है। पूरी दुनिया तुम्हारे घर के अंदर में, मोबाइल तुम घर में गेट बंद कर दिया, मोबाइल चला रहा है, तो मोबाइल और गेट से क्या मतलब है? बोल हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं। हम बोले क्यों? बोल गेट बंद रहता है। हम बोले गेट बंद रहता है, लेकिन टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपर से। मोबाइल का टावर गेट से नहीं, ऊपर से। तुम एक नहीं 5 गेट बंद करके रखो, उससे टावर को गेट से क्या पूरी दुनिया तेरे घर के मुट्ठ आंगन में। तुम घर में मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारे हर लड़का तुम्हारे घर के अंदर में है। बेटियों को उस वक्त मोबाइल दो जब मोबाइल के लायक हो जाए, अपने आप को संभाल ले, जिंदगी संभाल ले, इज्जत संभाल ले, आबरू संभाल ले, ईमान संभाल ले, तब मोबाइल दो, ताकि उस मोबाइल से उसकी जरूरत पूरी हो। मोबाइल अय्याशियों का अड्डा नहीं है, जरूरत को कंपनी ने बनाया है, ताकि जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। आज 10-10 साल का लड़का मोबाइल लेके घूम रहा है, कॉलेज जाने की उम्र में, स्कूल जाने की उम्र में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश उर्दू अदब में जाने के 8 साल में मोबाइल, 10 साल में मोबाइल। अब इस मोबाइल में इतनी गंदी गंदी फोटो डाला गया, इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया गया। अब 12 साल का लड़का वीडियो देख रहा है, 13 साल की बेटी वो वीडियो देख रही है, 14 साल का जवान लड़ भी नहीं हुआ है, वो वीडियो देख देख के। अब 15 साल होते होते लड़का दीवाना, 18 साल में जवान, 19 साल में घर से बाहर। हाँ होता है कि नहीं? अब गली में देखिए 12 बजे रात सब सो गया है, लड़का एकदम खंभा बगल में पान गुंटी पीढ़ा में बैठ के, ठीक ठीक खेली बाबू, खेली, सोना चांदी हीरा मोती खाया बाबू? नहीं खाया, खा लो बाबू। पूरी जिंदगी में कभी माँ को नहीं खाया, खा लो। अब बोले बेटा कहाँ का है, कहाँ बात करता सब? बोले हजरत नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। ये कहाँ पर्सनल? जवान ठीक से नहीं हुआ लड़का, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के दिल दिया है, जान भी दे। ये दिल है खदान है रे, ये दिल किसी को मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब सड़कों में बेटा चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा।
जलसा 15 को होना था और जमजम फतेहपुरी साहब भी बोले और भी नकीब आजम हिंदुस्तान साहब भी बोले, सैफी साहब, लेकिन मजबूरी थी कि हम वो तारीख में नहीं आ पा रहे हैं, चूँकि इसलिए मैंने कहा कि 14 को आएंगे। कमेटी वालों की परेशानी हुई, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो वहाँ बहुत सारी परेशानी हुई और सब इधर उधर हुआ। जब एक दिन इधर उधर होने से बहुत सारी परेशानी हुई, लेकिन जलसा हो सकता है, ये हिकमत है, हो सकता है कल बारिश हो पत्थर हो भी सकता है, हम बाबा हैं, हो सकता है बाबा हमें जान सकते हैं, इसलिए आज ही जलसा हो गया, बढ़िया हुआ। तो हो सकता है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। हालांकि देखिए मेरी तकरीर सुनिए, पूरी तकरीर, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती ना, मैं कोई कॉमेडियन तकरीर करता हूँ ना कोई हंसाने वाला, मेरे बोलने का अंदाज, मैं जितनी देर बोला कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला अभी बोलेंगे, कुछ मौलवी लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग कमेंट करता है कि कई उसको कोई तकलीफ नहीं, जब तक पीछे से कोई आदमी नहीं रहेगा तब तक आगे आदमी नहीं बढ़ेगा। आज हम जो आगे बढ़े तो पीछे वाला मुझको धकेल के बढ़ाया। तो अल्लाह का करम में बहुत बड़ा एहसान है। मेरी माँ बहन, मेरे दोस्त, मौलाना आलिम पर नजर मत रखो, मौलाना कहाँ जाता है ये सब मत देखो, घर में देखो बाल बच्चा कहाँ जाता है। आजकल हो रहा है, अगर मौलाना मोड़ में, चौक में, होटल में 10 मिनट बैठ गया, गांव में चर्चा, साला मौलाना होटल में बैठो तो क्या गाछ में चढ़ जाए? मेरा कहना है कि गाछ में चढ़े, मौलाना होटल में बैठा था, आपको क्या तकलीफ? सोचिए, मौलाना है, कोई जिन्नात नहीं भैया। कभी देखिएगा कोई घर मकान बनाता है ना, सिक्योरिटी गार्ड रखता है ना, उसको 15,000 देता है खाली घर में पहरेदारी के लिए। 4 बजे आता है वो, 4 बजे भोर चला जाता है, 15,000 देता है। क्यों? घर को खाली रखवाली के लिए, खाली घर की रखवाली का। वो फैक्ट्री देखिएगा बंद हो गई, उसमें 4 सिक्योरिटी रखता है सिक्योरिटी गार्ड, रात में सुरसुरी बजाया, हिला, देखिएगा खदान वगैरह में बंद पड़ा है, लेकिन उसको